सेकंड वाला सॉल्वेंट है अपना सेकंड वाला हो गया सेकंड वाला हो गया किया सेकंड वाले को कैसे करना है आपको क्वेश्चन में क्या पूछना है उसके हिसाब से कैसे करना है। क्वेश्चन क्या है मुझे एक लेवल है ना ये वाला और इसमें लिखना है जस्ट वाला इसको आपको डी ले लो डी की जगह डी ले डी की जगह डी ले तो आ जाएगा डी ये वाला सेकंड वाला तो करेक्ट आया था डी आया मैंने जब कुछ सॉल्व किया मेरा करेक्ट आया हमने शायद कल डायग्राम बनाने में कुछ गड़बड़ की ठीक है देखिए थैंक यू मैं आप टेबल बनाना है ना सेकेंड वाला है ना हाँ सेकंड वाले में आप पहले टेबल बनाओ फ्रेंड्स करके 5 फ्रेंड्स के नाम होंगे रमेश देव मनीष दिनेश और सागर है ना ये क्वेश्चन यही वाला है हमने सेकंड वाला में हाँ ठीक है ये वाला तो ये देखो पर्सन है ABCD याद करिए और फिर सिटी PQRS करिए और फिर जैसे दो चीज़ दिया है उसको आप क्रॉस करते चलो जैसे पहले आपको दिया था ऐसा टेबल बना लिया ये पर्सन का और ये सिटी का PQRS
उसके बाद क्या क्या दिया है, पहली स्टेटमेंट क्या है, बी सी डू नॉट बिलोंग टू क्यू, तो बी और सी को पकड़ के क्या किया, क्यू की तरफ क्रॉस मार्क कर दिया, है ना, यहाँ पे नहीं हो रहा है। उसके बाद बी एंड ई डू नॉट बिलोंग टू पी एंड आर, तो बी और ई, पी और आर को बिलोंग नहीं करते, तो यहाँ क्रॉस और इधर क्रॉस, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है, ए एंड सी डू नॉट बिलोंग टू आर एस टी, अब आर एस टी में कौन कौन से क्रॉस होंगे, ए और सी वाले, तो आर एस टी क्रॉस कर दूँ, सी वाले की आर एस टी क्रॉस कर दूँ, तो क्या बचा, डी एंड ई डू नॉट बिलोंग टू क्यू एंड टी, तो डी और ई क्यू और टी पे क्रॉस कर दिया, तो आप बताओ, और फिर एक ही बचेगा वहाँ, तो एक का आपको मिल जाएगा कि कौन सा जो बच गया वो टिक हो जाएगा। तो उसके साथ अगर ये टिक हो गया और कुछ छूट गया तो अपना ही क्रॉस हो जाएगा, तो उससे करके आ जाएगा। टेबल बनाए क्या, राइट क्या टेबल बनाइए, और सर 9 वाला 9 वाला, 9 वाला ये वाला। तो इसमें देखो ऑप्शन के थ्रू जाना है आपको, आधार कर लो और फिर ऑप्शन के थ्रू जाना, ठीक है। कैसे जाओगे, तो मेरा भी पहली बार नहीं बना था, मैंने कुछ बना के कैंसिल किया तो दूसरी बार मैंने बनाया, मतलब मैं ऑप्शन के थ्रू नहीं जाता था पहले, सभी सब के थ्रू, लेकिन फिर सब हो गया, ऑप्शन दिया है तो उसके थ्रू भी हम गए, तो उसके थ्रू में पूरा इनको बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इतना बना के ऑप्शन पे गया तो मेरा आ गया। पहले क्या क्या किया, देखो फैमिली ऑफ 6 है, 3 मैन है और 3 वुमेन है, जेंडर पता है तो आप ब्लड रिलेशन वाला बना दो यहाँ पे जो है ना। और क्या किया है कि उसमें से 6 पर्सन जो है प्रोफेशन दिया उनका, 2 मैरिड कपल्स, मतलब एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाओ, एक सर्कल बनाओ और ऐसा एरो बना दो, एक मैरिड कपल हो गया, इसको यही करेंगे। फिर आगे हम देखेंगे कि दूसरा किससे लिंक करेगा, ठीक है। फिर क्या दिया है, सी इज नॉट आर्स हस्बैंड, ठीक है, तो सी क्या है, आर का हस्बैंड नहीं है, उसको रहने दो ऐसे। द डॉक्टर इज मैरिड टू अ लॉयर, तो मैंने यहाँ बना दिया था जो एक चीज़ है ना, देखो डॉक्टर दिया, एक तो लॉयर दिया, और क्या दिया है, आर्स ग्रैंडफादर इज प्रोफेसर। अब एक चीज ध्यान रखो, आर का ग्रैंडफादर है ना, तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल आर लिया और उसको बीच में मैंने उसको भी ग्रैंडफादर पैटर्न होंगे, तो ये आर मिलकर सर्कल बना, यहाँ पर मैंने बॉक्स बना था, बॉक्स के अंदर कौन आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन इसके ऊपर जो आएगा वो जो भी है यहाँ पे बॉक्स, वो क्या होगा, प्रोफेसर ग्रैंडफादर के साथ है ना। उसके बाद फिर क्या दिया है, लॉयर इज टीज डॉटर इन लॉ, अब टी की डॉटर इन लॉ होनी चाहिए, तो क्या करेंगे हम, अब डॉटर इन लॉ एक तो हमने मैरिड बना दिया है ना, अब डॉटर इन लॉ होने के लिए दूसरा इसका कुछ तो भी होना चाहिए, दूसरा है ना, नहीं आएगा, वो तो कंफ्यूजन है उसमें, तो आपको करना पड़ेगा वो लिखो, तो मैंने एलिमिनेशन चला यहाँ पे कट करने में फिर एक ही बचता ऑप्शन बचता, ठीक है। ट्राई करते हैं एक बार, मेरे को भी इसकी हेल्प लगेगी, नहीं तो मैं कंफ्यूज हो जाता है। क्या क्या पहली चीज, 2 मैरिड है, आपने क्या कर दिया, मैरिड के लिए ये पॉसिबिलिटी होगी, एक होगा, एक और ऐसा बनेगा, कहाँ बनेगा तो वो ये बता देगा, आर का ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर इसका मतलब आर इधर रहेगा और आर का जेंडर हमें पता है, तो मैंने करके यहाँ पर मैं आर बना दिया, इसका ग्रैंडफादर है तो ये यही होगा और बीच में कोई तो भी एक आएगा और यहाँ पे ऐसा ये बन जाएगा। अब अगर इसका बेटा है तो इसकी भी शादी हो गई होगी ना, तो 2 मैरिज तो हमने बना दिया यहाँ पर, है ना, एक आर यहाँ पे। अब क्या दिया है, हाँ, सी इज नॉट आर हस्बैंड, अब आर का हस्बैंड सी नहीं है ना, तो वैसे भी आएगी मैरिड नहीं हो गया क्योंकि बहुत तो पहले बना दी, और आर हमें पता ही नहीं है। और क्या क्या दिया है, डॉक्टर इज मैरिड टू अ लॉयर, तो प्रोफेशन यहाँ पे दिया है, ठीक है, लेकिन कौन है हमें नहीं पता, तो हम यहाँ पे डॉक्टर और लॉयर लिखते हैं, कुछ भी हो सकता है, या ये लॉयर हो सकता है, ये डॉक्टर हो सकता है, ये इधर भी लागू हो सकता है और इधर भी हो सकता है, दोनों जगह नहीं पता। अब तो क्या दिया है यहाँ पर,
बी इज नाइदर ए सन, बी जो है वो क्या है, ए का सन नहीं है ना, तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे, जैसे ए का अगर सन आता है यहाँ ये ए नहीं पता क्या है, ए होगा, इसका जो सन है बी ये नहीं होगा, इसका जेंडर हमें नहीं पता। और क्या कहते हैं, ही इज एन आर्किटेक्ट और प्रोफेसर। अब एक चीज देखो, नॉट ही इज एन आर्किटेक्ट और प्रोफेसर, इसका मतलब देखो प्रोफेसर, ये ग्रैंडफादर भी नहीं बन सकता है, बी यहाँ पे नहीं आएगा, बी का जेंडर हमें पता है, तो बी यहाँ पे नहीं आएगा, है ना, यहाँ पे बी नहीं आ सकता, बी तो प्रोफेसर नहीं है, क्योंकि प्रोफेसर होने के लिए ग्रैंडफादर होना जरूरी है, ठीक है, तो प्रोफेसर का यहाँ पे है प्रोफेसर। अब एक चीज देखो, ग्रैंडफादर प्रोफेसर आ गया, तो ये दोनों यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये इधर ही आएगा, तो लॉयर तो मैरिड होगी इससे ही, तो अगर ये प्रोफेसर हो गया तो दोनों ही कैंसिल हो जाते हैं ना, इसका नहीं पता क्या है, लेकिन इसमें से एल डी कुछ भी हो सकता है। और क्या दिया है, द लॉयर इज टीज डॉटर इन लॉ। अब टी की डॉटर इन लॉ होने के लिए यहाँ पे तो यही है मैरिड, तो डॉटर इन लॉ ये तो नहीं हो सकता, यही तो चाहिए, है ना, और कौन है डॉटर इन लॉ, द लॉयर, तो ये लॉयर है, ये डॉक्टर हो गया, इसको हम इरेज कर सकते हैं, ये हो गया ये, है ना, ये डॉक्टर है, ये लॉयर है। और क्या दिया है, जो लॉयर है वो क्या है, टी की डॉटर इन लॉ, और टी का जेंडर हमें पता है, ये टी आ गया, फिक्स हो गया ये। अब और क्या दिया है, सी इज टी सन, टी का सन है तो ये सी हो गया। और क्या दिया है, एंड द इंजीनियर्स फादर, कौन है, सी है इंजीनियर का फादर, है ना, ये इधर एक और आएगा, कहाँ इधर, इंजीनियर का फादर का, तो हमें नहीं पता आर क्या है करके, हम ऐसे इंजीनियर लिखते हैं। ए इज मैरिड टू सी ए, सी ए मतलब ये वाला प्रोफेशन, तो ए मैरिड इससे सी ए से, तो सिंपल चीज़ है, ये अगर प्रोफेसर है कि ये क्या आ जाएगा, क्योंकि मैरिड इसकी बात कर रहा है, तो मैरिड में तो ये लॉयर डॉक्टर तो यही होगा, और ए मैरिड है तो ये हो गया, ये है ना, तो इतना क्लियर हो गया, ए टी सी आर, यहाँ तक मेरा क्लियर हो गया। अब और क्या दिया है, ऐसा नहीं है, अब क्या रहेगा, क्या क्या बच गया यहाँ पे, आर इधर आ गया, टी हट गया, तो क्या बचा, एस, एस इधर आ जाएगा, है ना, दोनों में तो वही है ना, यहाँ पे टी हो गया है, आर भी हो गया है, तो कौन सी एक वुमेन बची, वो उधर ही रहेगी ना, और तो कुछ नहीं है। अब क्या पूछ रहा है, वो अमंग द करेक्ट मैरिड कपल्स कौन कौन है, देख लो, सी एस और ये तो डायरेक्ट आ गया, आपको पूरा एक और क्लियर हो गया, मैं पहले कंफ्यूज में किया था एलिमिनेशन के लिए, लेकिन उसकी भी जरूरत नहीं पड़ी, समझ में आया कैसे कर लेंगे, बड़ा बड़ा पजल सही में पजल है, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो अभी तक हमने पढ़ा वो सब मिक्स, ब्लड रिलेशन, प्रोफेशन, है ना, क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं। देखो मैं आखिरी तक नहीं गया, यहाँ पे जो बचा है कौन सा, बी बचा है, मैं वहाँ तक नहीं गया, क्योंकि इतना ही देख के खत्म हो गया था, और फिर मैं क्वेश्चन पे गया, क्वेश्चन के हिसाब से हम देखेंगे कि इसकी जरूरत पड़ रही है या नहीं पड़ रही है, तो है ना, मुझे टाइम कम है। और नहीं पता, जरूरत भी नहीं है मुझे, ठीक है, बस टाइम कम एग्जाम के बाद, ठीक है। वैसे आप सोच सकते हो, ऐसा ऐसे ही होगा, आप चाहे तो सोच सकते हो सकता है वैसा करना दो अनमैरिड डॉक्टर, हाँ वो तो है, अनमैरिड पर्सन है, हाँ वो ठीक है, तो इसको ऐसा बना देते, बी का जेंडर हमें पता है, ये हो गया, हो गया।
सॉल्व कर जाओ, क्योंकि आप आराम से करोगे तो सारे हो जाए। वैसे डाउटफुल तो फिफ्थ वाला भी जा सकता है, लेकिन अगर आप करोगे सॉल्व तो हो जाएगा, पॉसिबिलिटी लेना, राइट? ठीक है, यही बस हाँ, और वेन डायग्राम 14 चैप्टर है वेन डायग्राम, इसके पीडीएफ दे दिया था मैंने, प्रैक्टिस कर सकते दिखेगी पीडीएफ देखते हैं, इसकी पीडीएफ है ना, क्वेश्चन देखना मतलब कैसे करें। तो ये हम जब APU UG का पेपर सॉल्व कर रहे थे तब ये ऐसे क्वेश्चन आए थे ना, सर्कल बना रहे थे बर्ड और तो अभी हम उसको डिटेल में लेते हैं, हमने वैसे ही लिखा। ठीक है, देखो सर इसमें क्या है, इसको पढ़ो। Vein diagram is the diagrammatic representation of particular group of objects. In it, different figures are drawn to represent relationship between two or more objects. The figures used are generally circular, but sometimes triangle and rectangles are also used. In this Venn diagram, the basic concept of set, subset, disjoint set, etc. are used. An object is a subset of another object is forward is a part of latter, and this relation is shown by two concentric circles. Example, chair, furniture. हम जो वेन डायग्राम बनाए थे उसमें क्या है, रिप्रेजेंटेशन डायग्राम पर्टिकुलर ग्रुप का जनरली होता है, पर्टिकुलर ग्रुप और कैसे जो यूज होता है रिलेशनशिप हमें जानना बिटवीन टू और मोर ऑब्जेक्ट्स। ये आपको पता है कि हम जनरली सर्कुलर ही बनाते हैं, लेकिन हमने वही APU UG के पेपर में देखा था कि उसमें ट्राइंगल भी है ना, ये भी। वेन डायग्राम जो है ये बेसिकली सेट नाम के चैप्टर में यूज होता है 9th ग्रेड में, उसमें सेट नाम का चैप्टर होता है, उसमें आप बहुत तरह के सेट पढ़ते हैं, एक यूनिवर्सल सेट पढ़ते हैं, फिर एक पढ़ते हो कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद सबसेट, सुपर सेट, पावर सेट, बहुत सारे पढ़ते हैं। वो मैथ्स का हो गया पावर सेट, लेकिन यहाँ पे जो बेसिकली यूज करते हैं वो कौन से आते हैं, एक सबसेट यूज करते हैं और एक डिसजॉइंट सेट। इसको क्या अगर प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में बोले तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के केस में भी हम यूज करते हैं, ध्यान रखना। फिर क्या है देखिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, सबसेट है, अनदर ऑब्जेक्ट ए ले लेते हैं यहाँ पे, अगर वो सबसेट है दूसरा ऑब्जेक्ट बी का, सबऑर्डिनेट है ना, मतलब क्या होगा, बी के अंदर सारी चीजें होंगी ए की, लेकिन रिवर्स क्यों नहीं है ना, सबऑर्डिनेट है। जैसे कि पुलिस का होता है कि पोस्ट होती है ना, तो सबऑर्डिनेट बोलते हैं मतलब वो उससे जूनियर है, और सीनियर का होता है जब वो जूनियर 1 साल का कभी ड्यूटी कर लेता है, उसके बाद उसको एक्सपीरियंस आता है तो वो बढ़ जाता है। तो सीनियर को सब पता है जूनियर का क्या क्या काम होता है, लेकिन रिवर्स पॉसिबल है क्या, यहाँ पे डायग्राम कैसे बनेगा कि अगर ए सबसेट है तो ए मान लो ये है, तो बी तो पहले पूरा इसको कवर करेगा और कुछ एक्स्ट्रा होगा बी, है ना, ये भी हो जाएगा, तभी हम बोलेंगे कि ये सबसेट है ना। मोस्ट पॉसिबल रिलेशन में ऐसा भी होता है कि हर एक सेट खुद का क्या होता है, सबसेट। डेफिनेशन की हिसाब से मैथ्स में जो होती है ना, हर सेट खुद का सबसेट हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे उतना नहीं रहेगा, यहाँ पे एक वाली चीज ध्यान रखेंगे रीजनिंग में। अब देखो चेयर है और फर्नीचर है, तो चेयर एक स्पेशल पार्ट है फर्नीचर का, तो फर्नीचर बी हो जाएगा और चेयर ए हो जाएगा, क्वेश्चन किया जाएगा। उसके बाद में क्या दिया है, अब ये जो है एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू हैव इंटरसेक्शन,
ठीक है, with another object when two objects share something in common. ये हमने बताया था, ये सर्जन एक है प्रोफेशन और मेल क्या है जेंडर। तो ये हो सकता है कि कुछ मेल सर्जन भी हो सकते हैं, ये एक एग्जाम्पल हो जाएगा, ये कॉमन वाला। जैसे कि यहाँ पर अगर बोला था इसको ए और इसको बी, हम देख सकते हैं ना नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ए कॉमन क्या है दोनों, ए तो कॉमन। वैसे यहाँ पे जब आप लिखोगे इसको अगर सी और डी लेते हो तो सी इंटरसेक्शन डी ये हो जाएगा, स्पेशल इंटरवल। क्योंकि हमने क्वेश्चन किए थे कुछ दिया था यहाँ पे 10 होते हैं, ये तो कितना होगा, फिर वहाँ के लिए यूज करते हैं नंबर, ठीक है, फिर नंबर आ जाता है, फिर नंबर फाइंड करते हैं। और फिर क्या है, इसको डिस्जॉइंट सेट बोलते हैं। अगर इसमें कुछ भी कॉमन नहीं, ठीक है, जॉइंट नहीं है, neither is a subset of another nor they share anything in common. जैसे फर्नीचर और कार, फर्नीचर वुड से बनता है जबकि कार में वुड यूज होता है क्या, किससे बनता है पता नहीं, मालूम नहीं, क्योंकि हमें बहुत सारे पार्ट्स है, लॉयज है, ये वो है ना, ग्लास है, पर इतना हमें पता है कि वो वुड तो नहीं होता है, तो हो गया हमारा। और क्या क्या है, तीन ही है, हाँ, फॉलोइंग टाइप्स क्या क्या है, identification of relation based on Venn diagram. In this type, geometrical figures in the form of circles are given that represent different classes. These different classes share some common relationship or sometimes they are completely disjoint. Classes का मतलब ये नहीं है क्लास है क्लास भी, यहाँ पे क्लासेस मतलब हम क्लासिफिकेशन करते हैं ना, कोई भी चीज़ का क्लासिफिकेशन करते हैं, वो क्लासेस का यहाँ पर क्या दिया है, here a group of 3 items are shown by 3 circles and their relationship can be as follows. 3 items belong to 3 different groups, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम अलग अलग बनाते हैं। इसके बाद 1 item belongs to the class of second and second belongs to the class of third, ये ए बी सी बड़ा, ठीक है, इसे आप रैंकिंग दे सकते हो, जैसे एकदम पुलिस का सबसे कौन सी होती है, हवलदार, क्या कांस्टेबल, हवलदार को जैसे कांस्टेबल बोलते हैं, कांस्टेबल हो गया है ना, फिर उसका क्या होता है, प्रमोशन हो जाता है, तो प्रमोशन हो जाता है, ऐसा हो जाता है सीनियर कांस्टेबल हो जाता है, एक साल जो ऐसा ही बनता है वो दूसरे एग्जाम से आता है, सब इंस्पेक्टर, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे ठीक है ऐसा ही ले लो, फिर उसके बाद हाँ उससे कोई बड़ा रहता है ना, असिस्टेंट कमिश्नर है, लेकिन इस केस में वैसा बोलेंगे क्या, वो वाला ठीक रहेगा जो हमने कांस्टेबल बोला था और एक साल उसने लेकर सीनियर कांस्टेबल हो गया, हो सकता है उससे 1-2 साल लेके आओ उससे बड़ा सीनियर, तो ये उसमें आ जाएगा, क्योंकि जो आप कांस्टेबल लेते हो और ये सब इंस्पेक्टर और IPS रहता है असिस्टेंट कमिश्नर, ये डिफरेंट पोस्ट से आते हैं, तो वो ऐसा लॉजिक मुझे नहीं पता, उसको थोड़ी पता है वो एग्जैक्टली क्या करता है करके, उनके खान पान में भी डिफरेंस आता है, कभी भी देखते हो तो जो असिस्टेंट कमिश्नर वो बताते हैं कि जो कांस्टेबल लोग हैं उनको हम जहाँ पे भी ड्यूटी लगा देते हैं तो वो वही का खाते हैं, कौन ड्यूटी रहती होता है, जो असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं जेल वगैरह ही जाते हैं, तो हम कैसे बोल सकते हैं यहाँ पे कि शेयर कर दें, ऐसा नहीं है। अब देखो 2 सेपरेट आइटम्स बिलोंग टू द क्लास ऑफ थर्ड, अब ये इसका एग्जांपल रियल लाइफ एग्जांपल लो तो मजा आएगा, क्या हो सकता है, हाँ हम लोग इवेंट कोर्स से आ रहे हैं, हम रिसेंटली कोर्स कर रहे हैं, एसएलसी बड़ा यूनिट है जो हमने साथ ला रहे हैं,
एक हम अलग अलग प्रोफेशन से है, तो हम ए और बी हो गए और एसआरसी जो है वो सी हो गया। लाइक ऐसा नहीं है, और ऐसा भी ले सकते हैं कि हम डिफरेंट कोर्स से आए हैं और हमको एक ही एग्जाम देने से बताओ यहाँ पे क्या चीज़ सीखते हैं? सीयूईटी, सीयूईटी यहाँ पे हाँ, सी में सी ए और बी में ए और बी में इनका कोर्स बीएस और हमारा कोर्स करंट होगा। two separate items belong to the class of third. CET एग्जाम है, आपने कर रहे हो कोर्स है, इसे जो भी आप कोर्स कर रहे हो वो ए और बी में तो आ जाएगा। जैसे आप डिफरेंट डिफरेंट कोर्स कर रहे हो, मान लो सोशल वर्क कर रहे हैं, आपका मेडिकल है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये सोशल वर्क है और ये क्या है, मेडिकल है। लेकिन सीयूईटी तो एक एग्जाम होता है, सीयूईटी में ये भी आ जाएगा कोर्स और ये भी आ जाएगा। एक एक कर सकते हैं, सी को स्वीट लिख सकते हैं और ए और बी को गुलाब जामुन और रसगुल्ला। स्वीट दोनों में स्वीटनेस है मतलब, और अलग अलग है। हाँ ठीक है वो चलेगा। अब उससे फिर ये याद आ गया कि अगर इसको फ्रूट ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं एप्पल और इसको ले लेते हैं मैंगो, ठीक है, हाँ ठीक है ये भी चलेगा मतलब, क्योंकि ये देखो ये तो अलग अलग फ्रूट है और हमने एक कैटेगरी बनाई फ्रूट, उसको हमने सी दे दी, तो ये तो है अपनी कोर्सेज और हमने एक एग्जाम बना दिया जिसमें सब दे सकते हैं, ठीक है। अब क्या दिया यहाँ, two items with some common relationship belonging to the class of third. अब ये वाला एक ऐसे एग्जाम्पल क्या आता है, ठीक है, आप बोलते हैं सी को हम मेडिकल प्रोफेशन लिख सकते हैं और ए जो और बी जो है वो एमबीबीएस और बीएमएस लिख सकते हैं। वो लोग आपको सॉल्व करते हैं, वो दोनों डॉक्टर्स वो पूरा मेडिकल सिस्टम वो जो एक वो पूरा डॉक्टर्स जिसको डॉक्टर्स है और बी है वो पैरामेडिकल स्टाफ बिकॉज दे आर डिफरेंट। अच्छा ऐसा क्या शेयर कर रहे कॉमन नहीं, हम इन सब हम लोग असिस्ट करते हम लोग मैंने अपने प्रोफेशन का बताया, हम लोग बताओ सोशल वर्क में क्या है, क्या करें। एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, ऐसा होगा ना कि ग्रेजुएट एक एमबीबीएस के लिए और एक बीएमएस शेयर क्या कर रहे थे, डिग्री नहीं, डिग्री नहीं करते, अलग 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 है, लेकिन ये तो कॉमन है। क्या कॉमन आएगा दोनों में? हेल्थ प्रोफेशनल, हेल्थ केयर, हाँ ये तो इसका फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ सर्जरी, ये दोनों में कॉमन है, भले ये दांत की करता है, तब बीएमएस क्या है, BDS आयुर्वेद, आयुर्वेद, आपको ये आगे देखते हैं, ठीक है, वो भी उसमें भी सर्जरी है, ये कॉमन सर्जरी सर्जिकल पार्ट आता है ना, ऐसे भी आप देख सकते हैं, ये दोनों ही डिग्री लिखा हुआ है आप, ग्रेजुएशन की डिग्री है एमबीबीएस और बीएएमएस, और सोचना मैंने भी थोड़ा सोचा। Two items are partly related to the third. एक है इससे related है इससे and are themselves independent of each other. इसका एग्जाम्पल ये याद नहीं आता।
सर एक आइस का संगठन को हम मतलब जो आइस का संगठन है उसको भी ले सकते हैं और लाइक एसआरसी जो भंडारा में होगी और एसआरसी जो नागपुर में है, वो ए और सी हो सकती है, तो इनको कनेक्ट करने वाला एक आइस का है। लेकिन SRC ए और सी तो सेम हो गया। नहीं बट वो डिस्ट्रिक्ट वाइज आता है। आप यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा आपको कि आप क्या ले रहे हो। आप इंस्टीट्यूशन ले रहे हो ना, आप इंस्टीट्यूशन ले रहे हो कि ब्रांचेस ले रहे हो। ब्रांच तो पहले आपने यहाँ पे इंस्टीट्यूशन एरिया है, ये आइस का हो गया। इंस्टीट्यूशन है, SRC दूसरी इंस्टीट्यूशन है ना? तो SRC के ब्रांचेस होते हैं ए और सी आएगा क्या? नहीं एसआरसी गढ़चिरौली अलग है, एसआरसी नागपुर ऐसा नहीं। तो उनमें क्या कॉमन क्या है वो डिफाइन करो। जैसे मान लो किसी को कुछ नहीं पता SRC क्या है, तो जैसे मैंने एक नाम लिया इंस्टीट्यूशन, तो आप उसको कंपेयर कर रहे हैं दोनों को इंस्टीट्यूशनल लेवल पर, तो उसको उसमें क्या कॉमन आएगा यहाँ पे? लाइक दे आर द पार्ट्स ऑफ आइस। दे आर पार्ट्स। ये डायग्राम आएगा क्या? ये वाला आ जाएगा, ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा। ये आइस का एक बड़ा यूनिट है, इसके अंदर में SRC भंडारा भी आ रहा है, दोनों कुछ कॉमन है। ये वाला ए जो होगा वो प्रॉब्लम्स होगा, अच्छा बी जो होगा वो सोशल वर्कर होगा, अच्छा सी जो होगा वो कम्युनिटी होगा। अपने बी जो होगा वो कम्युनिटी होगा, सी जो होगा सोशल वर्कर होगा और ए जो होगा वो प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम क्रिएटर होगा। हाँ प्रॉब्लम क्रिएटर, मतलब ये ऐसा बोल रहे हैं कि एक कम्युनिटी रहती है लोगों की, मतलब कुछ लोग होते हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, कुछ लोग होते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। वो लोग ये सही है, ऐसा ये सही है। बोलो। बी जे आहे ते डायरेक्टर हाँ ठीक है आणि सी जे आहे ते आर्टिस्ट ठीक है। आणि ए रायटर। ए राइटर, तो डायरेक्टर और आर्टिस्ट में क्या कॉमन है? डायरेक्टर और आर्टिस्ट में कुछ कॉमन चीज़ है ना, तो कॉमन चीज़ जानना चाहता हूँ। हमें नहीं पता आर्टिस्ट एक्चुअल में क्या काम करते हैं, हमने नहीं देखा, तो आप एक्सप्लेन कैसे करें? डायरेक्टर और आर्टिस्ट इनमें कॉमन क्या है? और वैसे ही हाँ, बोलो। आर्टिस्ट में, अच्छा आर्टिस्ट मतलब एक्टर बोल रहे हो क्या? क्योंकि आर्टिस्ट में मेकअप आर्टिस्ट भी आता है, लेकिन आता है तो आपको क्लियरली बोलना पड़ेगा। एक्टर बोलना चाहते हैं, तो डायरेक्टर और एक्टर इनमें कॉमन क्या रहेगा? एक्टिंग पार्ट को समझते हैं। और डायरेक्टर और राइटर में ऐसा है कि राइटर जो डायरेक्टर है वो राइटिंग भी जानता है, ये कॉमन पार्ट हो सकते हैं। ठीक है, अब इधर देखिए ना, टाइम थ्री आइटम्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। अब ये बताओ ये और कॉम्प्लेक्स है, पूछे ना कौन सी वाली होती है? सो ए में क्या लिखूंगा मैं? ग्रास। बी में फ्रॉग, और स्नेक। तो ये जो स्नेक और फ्रॉग है इसमें कॉमन क्या है? They are the independent of each और other. स्नेक और ग्रास हॉपर में क्या कॉमन है? तो independent. वो ग्रास हॉपर पे डिपेंडेंट है, फ्रॉग को उसको खाता है और वो उसको खाता है। और एक्चुअली हम ग्रास हॉपर के चलेगा किड्स की तो चलेगा इसको मतलब यहाँ पे देखो ये तो अलग अलग एक है, और यहाँ पे क्या बनेंगे? कॉमन बनेगा। पहले बी और सी में कुछ कॉमन होना चाहिए, फिर सी और ए में कुछ कॉमन होना चाहिए, और ए और बी में क्या कॉमन है? ये इतना होगा, और बाकी तीनों में फिर क्या कॉमन है? तो ये पार्ट है। ऐसा सोचना है ना, हम जब फॉर्मूला भी लिखते हैं नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये माइनस करते हैं, माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, फिर
नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ऐसे भी देना है, क्योंकि देखो जब जहाँ पे मैथमेटिक्स आता है वहाँ पे आपको चीज़ों को डिफाइन करना पड़ता है ना, एग्जैक्टली डिफाइन करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है, तभी वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। कोई बात नहीं, नाइस फ्रेंड, देखते आगे, मुझे भी नहीं पता, मतलब ऐसा होता है, ऐसे नहीं आएंगे। अब क्या कह दिया देखो, इसमें से देख लेते सॉल्ट एग्जाम्पल सही और है बाकी। फिर क्या है देखो, वन आइटम बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ सेकंड वाइल थर्ड आइटम इज डिफरेंट फ्रॉम द टू। ये है और ये इजी होगा, वे ये सब पुलिस वाले हैं और ये कारपेंटर है। अरे ये कांस्टेबल, ये सीनियर कांस्टेबल और इसका प्रोफेशन ही दूसरा है ना, अब वो कारपेंटर है ना, ये इजी था, डिफरेंट क्लास। इसके बाद ये वाला वन आइटम बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ सेकंड एंड द थर्ड आइटम इज पार्टली रिलेटेड टू दीस टू। इसमें ले सकते हैं कांस्टेबल, सीनियर कांस्टेबल, यहाँ पे आप चाहे तो सब इंस्पेक्टर ले सकते है ना, उसमें उसको जानता होगा पढ़ाई का सर, बाकी ये पार्ट अलग से आया होगा, वो उसमें उसको जानता है वो ट्रेनिंग के दौरान, है ना। यहाँ पे ये बताइए वन आइटम बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ सेकंड एंड थर्ड इज पार्टली रिलेटेड टू सेकंड, क्या आएगा यहाँ पे, ये नहीं देखो कौन सा नहीं कि ए और सी जो है वो तो डिफरेंट है और बी जो है वो तो पूरा ए को खेल ले रहा है, लेकिन सी से कुछ तो भी शेयर करता है, क्या आ सकता है। ये शुगर हो सकता है और बी जो है वो टी हो सकती है, बी हो सकती है और सी जो है वो चाय करती ऐसे कहते हैं शुगर पूरा पानी में डाल देते हैं, चाय पत्ती स्क्वीज में डाल देते हैं, आप क्या करते हैं, मतलब डिफाइन करना पड़ेगा। कोई बात नहीं आ रहा है, हम एग्जाम्पल देख लेंगे, सॉल्व लिखना मतलब क्लियर हो जाएगा, एकदम ज़्यादा नहीं। Two items are partly related to each other and the third item is entirely different from the two. क्या क्या हो सकता है यहाँ पे? पेन पेंसिल इरेजर, पेन और पेंसिल लिखने के काम में आता है, कॉमन चीज इरेजर एकदम अलग है, सिंपल स्टेज में जो हाथ में था वो याद आ गया, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या आ गया वैसे, ठीक है। आप देखो which of the following diagrams represent pens and pencils, बताओ डी, ऑप्शन डी एप्लीकेशन है ये वाला क्यों ऐसे ऐसे, इसमें क्या अंतर है, ये तो सेम ही लग रहा है, इसमें क्या अंतर है ए और डी में, इसमें दिखाया गया है कि जो बड़ा वाला सर्कल है ये मतलब उसका थोड़ा सा पार्ट ही है, लेकिन इसमें हम इक्वल से कर रहे हैं ना रिएक्शन में। अरे ठीक, मतलब दोनों सेम ही है, बस कुछ चीज उसमें कॉमन है, ये बड़ा दिखा रहा है कि कुछ अलग ही है, नीचे है क्या वही अलग यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे बट लिखा है, लेकिन है तो दोनों ही डिफरेंट, ठीक है, लेकिन यूज होते राइटिंग के लिए तो मेरे हिसाब से कुछ तो कॉमन आना चाहिए था। हाँ वही है, बट कॉमन पार्ट क्या था, फिर वो वाला स्टेटमेंट जो लिखा है आपको आर यूज फॉर राइटिंग, इतना ही लिखा डायरेक्ट, बोथ आर डिफरेंट। देखते सर्कल करके को चेक कर लेना क्या है, तो अभी तक जो समझ है उसके हिसाब से लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए, बाकी देखेंगे हो सकता है चैप्टर फिनिश होते होते कुछ प्रकाश पड़ जाए, देखते हैं। हाँ, in the following questions 3 classes are given,
Which among the following figures will represent the best relationship amongst them? अब बताओ, अभी आपने दिए ऑप्शन जो आपने पहले सोचा था और अभी जो तो कौन सा किसमें बनेगा? सर एग्जाम्पल नंबर 403 वो सीमेंट जो वेजिटेबल में पोटैटो या तो कैबेज हाँ बहुत सारे ऑप्शन सी कौन बेटा कैबेज मतलब आगे सर ऑप्शन दूसरा डी है, दूसरा डी एग्जाम्पल 2 का डी वो बड़ा मेटल आयरन। अरे ये हाँ ये कौन सा है? डी डी आयरन मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल। तो ये मेटल हो गया, ये नॉन मेटल हो गया और आयरन एक मेटल है तो इसमें आता है क्योंकि और भी बहुत सारे मेटल होंगे तो ये ऐसा है। सेकेंड फोर का हो गया अभी बन रहा है ना दो बचे बी और फिर क्या होगा? हाँ 5 का डी क्यों न्याय करता है पार्ट के रिलेटेड जज जो है वो थीफ और क्रिमिनल से पार्ट की जो इसका रिलेशन है वो जजमेंट देने का है। वो इसी ऑप्शन पे कोर्ट पे मिलते हैं, जज और क्रिमिनल भी कोर्ट में मिलते हैं और जो चोर होता है वो भी कोर्ट में मिलते हैं। लेकिन क्रिमिनल और थीफ क्या वो दिखाने का सर ऑप्शन नंबर 3 का हो गया एक ही बचा भाई का डी है तो इसका क्या बचेगा? ठीक है इसको नोट करके रखना, हम आंसर चेक करेंगे अभी होने वाला है। चलिए अभी क्या क्या है सही है क्या? हमारा पहला वाला मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, इसीलिए अलग किया है। यहाँ पे मेटल लिखा है, यहाँ पे नॉन मेटल लिखा है। उसके बाद क्या है? अच्छा एक और एक एग्जाम्पल 6 टी कॉफी बेवरेजेस सिंपल है। बेवरेज के अंदर क्या आ जाएगा? टी और कॉफी। तो इसका डायग्राम हम बना सकते हैं। ये बेवरेज होगा, यहाँ पे टी और यहाँ पे कॉफी, दोनों में कुछ कॉमन है क्या? अलग होगा बनने के बाद इंग्रेडिएंट्स नहीं देख रहे हैं क्योंकि बेवरेज इंग्रेडिएंट नहीं है तो हम उसको बोलते हैं बेवरेजेस। जैसे इंडिया में है चाय, जैसे फॉरेन में जाओगे तो कुछ डिफरेंट रहता है। क्या क्या रहता है? डिफरेंट रहता है ना, चाय नहीं रहता है, कॉफ़ी रहता है, कॉफ़ी बाहर से आया है, डिफरेंट है ना। बेवरेज ये चीज़ नहीं है, ये आइडिया है बेवरेज, जबकि चाय और कॉफ़ी एक चीज़ है ना। इंग्रेडिएंट आप उसको फील कर सकते हो लेकिन बेवरेज को फील कर सकते क्या? तो एक आइडिया है, हमने ले लिया है, जो भी पीने की चीज़ है उसको बेवरेज दिया। पीने की और इन द सेंस ये क्या करती है, हमें रिफ्रेशमेंट देती है चाय और कॉफ़ी, है ना। तो वैसे ही हमें लेना है। तो अगर उसमें देखें तो ये लेमनेड जो होता है गर्मियों के दिनों में नींबू शरबत, वो भी बेवरेज आ सकता है, फ्रेशनेस देता है। तो गर्मी के दिनों में थोड़ी कोई चाय पीएगा, बोलता है कोई पीते हैं, तो देख लेना। ये हो गया। अब उसके बाद सम हाउसेस आर हाउसेस ब्रिक्स और ब्रिक, ये वाला क्या था क्या? हाउसेस वाला क्या दिया था? जस्टिस वाला देखा जज कौन सा था ये? क्या है 2 to 6 है ना, एक मिनट ध्यान रखना है। देखो 2 to 6 है, मतलब ये हमें एग्जाम्पल दिए हैं 5, 2 से लेकर के 6 तक, तो 5 हो गए ना, 2 से 6 5 ही हो। और हमें ऑप्शन 4 दिए है शायद,
ऑप्शन 4 दिए, तो ऐसा हो सकता है कि कोई दो का एक हो सकता है। सर वो कैबेज वेजिटेबल और वेजिटेबल्स वाला ऑप्शन। तो हम ऑप्शन के थ्रू नहीं जाएंगे, हम अपना पहले लॉजिक डिफाइन करेंगे। तो ये वाला तो ये हो गया, और क्या था ब्रेक हाउस और ब्रिज, इसका हमने वो एलिमिनेशन खेल के किए थे, इसलिए अभी कंफ्यूज हो रहा है। अब इसमें बताओ कौन सा आएगा रीजन। ईट, हाउस और ब्रिज। तो ब्रिज जो होती है वो घर बनाने के भी काम में आती है और ब्रिज बनाने के काम में भी आती है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे जो है ब्रिक कॉमन रहेगा इसमें, हाउस में और ब्रिज में, ऐसा बन सकता है ये। लेकिन ब्रिज और हाउस कॉमन ही है ना, इसलिए ऐसा होगा। तो इसमें कौन सा हो सकता है, ये वाला होगा डी वाला। बाकी सब तो क्लियर है ना। और अब देखो क्योंकि आपने डायरेक्ट किया था इसका भी समझ में नहीं है। सही है, ब्रिज हाउस कीपिंग होता है, ब्रिज बना देता है। फिर देखो ये सही था, ये तो पहले भी सही था। वेजिटेबल्स है, पोटैटो और कैबेज है। और क्या क्या है, ये गलत हो गया हमारा, गलत हो गया। ठीक है, लॉजिक लगा लिया, तो इसलिए पहले कंसेप्ट लगाना, फिर आखिरी में ही लॉजिक लगाना। ठीक है, टाइम कितना हुआ, टाइम 3:40 हुआ। ठीक है, 40 हुआ है, 5 कितना है हमारे पास, 15 मिनट। हाँ अब ये, हाँ देखो अब क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे है ना। सो क्या बोल रहा है यहाँ पे, ऑल थीव्स आर क्रिमिनल्स। चोरी एक गुनाह है, हमने अलग थीव बोला है। हाँ, हर चोर एक क्रिमिनल होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर क्रिमिनल चोर हो। मर्डर भी हो सकता है और भी चीज़ें हो। और जज कुछ क्राइम नहीं करता। तो यहाँ पे जो डिफाइनिंग दिया है, डेफिनेशन, वो डिफरेंट ही है, पहले वो हमें क्लियर करना है। यहाँ पे जो डेफिनेशन दिया है वो रिलेशन है कि वो क्या काम करते हैं। तो ठीक है, वो क्रिमिनल है ना? और क्रिमिनल बड़ा पार्ट है और जज दोनों से अलग है। ठीक है, क्या हो जाएगा, देखो टी कॉपी ये तो सही है, हमने डायरेक्ट ही बनाया था, ये सही है। ये केस पे ध्यान देना क्रिमिनल वाला। और कुछ है क्या, तो यहाँ पे लिखने का ऑप्शन, यहाँ पे 4 ही ऑप्शन थे और क्वेश्चन हमारे पास 5 थे। तो हमने मैच करके कैसे किया, पहला ये वाला तो बी हो गया था, ये एक का बी है ना, ब्रिक हाउस और ब्रिज, तो ये बी हो गया। 4 वाला ये बन गया, मतलब ए तो किसी में भी नहीं आया, तो मैच वाला ये तो कहीं पे भी नहीं आया। और जज की फॉर क्रिमिनल अगर बात करें तो ये बी वाला ही है, बेवरेजेस सी वाला। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ऑप्शन नहीं है। ये पहला हो गया। दूसरा है एनालिसिस बेस्ड ऑन वेन डायग्राम। इन दिस टाइप जनरली अ वेन डायग्राम इज गिवन। Each geometrical figure in the diagram represents a certain class. The candidate is required to analyze all the figures carefully and answer the questions. ठीक है, तो ये ऐसे वाले देखे हमने इसमें APU-UG में देखे और ऐसे तो किया हमने। क्या क्या है इसमें, इसका आंसर क्या है। In the following diagram, 3 classes of population are represented by 3 figures. पहला क्या है, ट्राइंगल है, दूसरा है सर्कल, तीसरा है स्क्वायर। दिख रहा है क्या, दिख रहे हैं डायग्राम, दिख रहे हैं अलग अलग। ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स स्कूल टीचर्स, स्क्वायर रिप्रेजेंट्स द मैरिड पर्सन, सर्कल रिप्रेजेंट्स द पर्सन्स लिविंग इन जॉइंट फैमिलीज। ये सब आइडिया है ना, आइडिया। बताओ क्या क्या है। मैरिड पर्सन्स
लिविंग इन जॉइंट फैमिली। तो जॉइंट फैमिली सर्कल है और मैरिड है वो स्क्वायर है। तो स्क्वायर और सर्कल इतना पार्ट आ जाएगा हमारे पास, ये पार्ट। बट रुको आधा ही हुआ। बट नॉट वर्किंग एज स्कूल टीचर्स। स्कूल टीचर्स कौन से हैं? प्राइमरी। तो स्कूल टीचर तो नहीं होनी चाहिए। तो इतना पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सो आंसर क्या रहेगा? डी। हाँ, तो डी है वही ऑप्शन सी है, सही है। फिर क्या बोल रहा है यहाँ पे? स्कूल टीचर्स हु आर आइदर मैरिड नॉट हु लिव इन जॉइंट फैमिली। स्कूल टीचर्स जो मैरिड नहीं है और जो जॉइंट फैमिली में नहीं रहे, तो यही आ जाए एस। इसे एक अब नाम 9 to 11 ये है डायग्राम। स्टडी द फॉलोइंग डायग्राम एंड आंसर क्वेश्चन बेस्ड ऑन। ठीक है, ये पार्ट जो है वो साइकिल रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सर्कल जो है वो ट्रेन, बस, रेक्टेंगल, ट्राइंगल का। मेरे हिसाब से इतने पर्सन ट्रैवल कर रहे हैं, है ना। तो 100 जो है वो सिर्फ ट्रेन से है और 10 जो है वो कॉमन है, वो कार से भी जाते हैं, वो बस से भी जाते हैं, है ना। ऐसा हमें चेक करना। इसको छोटा करेंगे, 9 और 10 इधर है, हमें निकालना क्या है? The ratio of total number of train travelers to the people who do not travel by train. तो देखो पहले इसको सॉल्व करें। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ट्रेन ट्रैवलर्स, तो यहाँ से जो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, कितने हैं वो? 100 है, 20 है, फिर उसके बाद 100 है, ये 300, 50 और 80, तो 388 है। तो सर्कल में आ गए। ठीक है, और क्या है उसमें से? टू द पीपल हु डू नॉट ट्रैवल बाय ट्रेन, जो ट्रेन से ट्रैवल नहीं करते हैं, वो क्या है? 40, 100 और 20, 160। आंसर कितना आएगा? 2 to 9 या 2 to 8 है, सही है। 19/8 है क्या ऑप्शन? बी है। 38/16 है, सही है क्या? आंसर भी सही है। ठीक है, कैसे क्या बताया? देखो ज़्यादा चला यहाँ पे जो है ना डायग्राम में जैसे देख रहा है, तो यहाँ पे ये जो है ना, ये जो इतना रिप्रेजेंट करता है, ये सिर्फ है कि ये ट्रेन से ट्रैवल करते हैं। तो ट्रेन से जो ट्रैवल करते हैं वो क्या क्या हो सकता है? ये भी हो सकता है, प्लस ये भी होगा, प्लस ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी, और ठीक है, ये प्लस करना है सब। और जो ट्रेन से ट्रैवल नहीं कर रहे हैं तो वो 40 हो जाएगा ये, और कौन सा है? 20 और 100। तो आपको और भी है क्या है? ठीक है, हाउ मेनी पीपल हु ट्रैवल बाय ट्रेन ऑल्सो ट्रैवल बाय कार और बस बट नॉट साइकिल। देखो क्या है, क्या क्या दिया है? टू ट्रैवल बाय ट्रेन, तो ट्रेन से तो सभी करते हैं। ऑल्सो ट्रैवल बाय कार, तो कार या बस। तो इसमें से जो कॉमन होगा वो क्या क्या होगा? कार ट्राइंगल के लिए, तो ये पार्ट, ठीक है, और कौन सा? बस वाला पार्ट। तो बस वाले पार्ट में हम यही वाला पार्ट लेंगे, तो बस है ना, बट नॉट साइकिल। ये बस से करना चाहिए लेकिन साइकिल वाला पार्ट में आएगा। कार और बस, कार और बस भी तो एक ही आएगा, बट नॉट साइकिल। यहाँ पे बस आ गया, यहाँ पे कार आ गया, यहाँ पे कार और कार एंड बस आ गया। ठीक है,
और सभी में ट्रेन कॉमन है, तो क्या होगा 80 होगा ना।